कौन सी सबसे बड़ी हर्डल थी कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पीछे था, इस साल क्या उसको मोटिवेट कर सकता है? मैम हर्डल तो यही था कि मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो वो तो प्रैक्टिस से ही मोटिवेट होगा। लाइक अगर तुम प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो तुम्हारा स्कोर अपने आप ही बढ़ता जाएगा। सो हाउ मेनी मॉक्स डिड यू अटेम्प्ट? मैम 45-50, लाइक आई अटेम्प्टेड वेरी लेस मॉक्स एक्चुअली। यस, एंड व्हाट वाज योर स्कोर, एवरेज स्कोर इन द मॉक्स? मैम एवरेज स्कोर वाज 85-90। तो आपने जैसे पेपर देखा उस टाइम पे, एज वी ऑल नो, लॉजिकल एनालिटिकल थोड़ा सा इट वाज अप डाउन, सो हाउ डिड यू टैकल दैट? मैम फर्स्ट तो इट टुक मी बाय शॉक कि ये एनालिटिकल कैसे आ गया, CR क्यों नहीं आया। पहले तो शॉक था, पर देन आई थॉट कि अगर मैं भी फ्रीक आउट हो जाऊंगी तो उसके बाद आगे कैसे करूँगी मैं, फिर पेपर ही नहीं हो पाएगा, पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। मैम NLU में तो ये प्लान है अभी तो कि ये ना दोनों लाइफ बैलेंस करें, लाइक फन भी करना है पर उसके साथ साथ पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। Hello everybody, welcome back to PW CLAT, and as you can see by my face, I'm super happy, super excited to have Bhavya with me. She is All India rank 28 and I am on cloud 9. Bhavya, how are you feeling? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, superb, like I can't even say. Yes. So she is very, very happy. We have met her parents also. They are also really proud and happy for her. So All India rank 28, and if we compare it to last year, you have worked so hard, Bhavya, and we are very, very proud for that. Last year आपकी rank क्या थी? Can you please tell us? Yes मैम, 11,098. तो उस टाइम पे क्या फीलिंग थी, कितनी तैयारी थी, और इस साल क्या फीलिंग थी जब रिज़ल्ट देखा, ये बताइए। और क्या मोटिवेट किया इस साल आपको बच्चे, ये बताइए। मैम लास्ट ईयर रैंक देखा था, उसके बाद ऐसा लगा था कि नहीं होगा, और अगले ईयर और मेहनत करूँगी तो मे भी हो जाए, NLU तो मिल ही जाएगा, ऐसा था। उसके बाद जब फिर मैंने स्टार्ट करा पूरा प्रेप NLU का, मतलब पूरा PW के साथ ही चलती गई मैं धीरे धीरे, और उसके बाद जब रैंक आया, जब सेकेंड टाइम अभी जब रैंक आया तो आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि बैंगलोर मिल जाएगा। अब तो बैंगलोर मिल ही जाएगा। लाइक AIR 28 वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। यस, so it was truly, I think, your hard work, pure hard work, and God's blessing, your parents support which have got you here. इसके अलावा पूरी जर्नी में सबसे बड़ी हर्डल जो आपको इस साल आई, ये मतलब मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, जैसे मॉक्स हो गया। यस मैम। मतलब प्योरली एकेडमिक, आई वांट टू नो कि कौन सी सबसे बड़ी हर्डल थी कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पीछे था, इस साल क्या उसको मोटिवेट कर सकता है? मैम हर्डल तो यही था कि मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो वो तो प्रैक्टिस से ही मोटिवेट होगा। लाइक अगर तुम प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो तुम्हारा स्कोर अपने आप ही बढ़ता जाएगा, और डिफरेंस बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली होता है, एकदम से डिफरेंस नहीं आ पाएगा। तो बस वो ग्राइंड नेवर स्टॉप्स, तो बस करना ही पड़ता है, वो कंसिस्टेंट रहना इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ मेनी मॉक्स डिड यू अटेम्प्ट? Ma'am 45-50, like I attempted very less mocks actually. Yes, and what was your score, average score in the mocks? Ma'am average score was 85-90. All 85-90, yes ma'am. So you did not get like 110, 115? Yes ma'am, once I got 108 and I was shocked. Oh my god, that. And your score in the exam? 107.75. All right. So पेरेंट्स से भाव्या की बात हो रही थी, एंड वी गॉट टू नो कि भाव्या जब एग्ज़ाम दे के आई और उसने जो स्कोर बताया वही स्कोर उसका एग्ज़ाम में भी आया। एंड आफ्टर कमिंग आउट द सेंटर तुम्हारा क्या रिएक्शन था, बताओ? मैम मेरा रिएक्शन तो था, आई हग्ड माई फादर सो टाइटली लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। आई वॉज सो ग्लैड दैट पेपर हो गया। अब बस पेपर हो गया, उसके बाद अब मेरे हाथ में नहीं कुछ भी, अब बस रैंक एंड ऑल सब बाद में देखा जाएगा, अभी बस पेपर हो गया। ऑल राइट। तो आपने जैसे पेपर देखा उस टाइम पे, एज वी ऑल नो, लॉजिकल एनालिटिकल थोड़ा सा इट वाज अप डाउन, सो हाउ डिड यू टैकल दैट? मैम फर्स्ट तो इट टुक मी बाय शॉक कि ये एनालिटिकल कैसे आ गया, CR क्यों नहीं आया। उसके बाद फिर देन आई अटेम्प्टेड इट एंड धीरे धीरे होता गया वो। पहले तो शॉक था, पर देन आई थॉट कि अगर मैं भी फ्रीक आउट हो जाऊंगी तो उसके बाद आगे कैसे करूँगी मैं, फिर पेपर ही नहीं हो पाएगा, पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो बस आई केप्ट माई काम, और फिर एक एक सेक्शन करा तो धीरे धीरे हो गया। सो इन द एंड यू केप्ट लॉजिकल, सबसे आखिरी के लिए रखा आपने? यस मैम, एंड के लिए रखा क्योंकि एकदम से शॉक लगा, तो मैंने सोचा पहले दूसरे सेक्शन एक बार कर लेती उसके बाद भी। तो आप मॉक्स में कैसे करती थी, यही सीक्वेंस था आपका? नो मैम, बोर्ड में सबसे पहले आप क्या अटेम्प्ट करते थे? इंग्लिश, देन फिर लीगल, फिर लॉजिकल, मैथ्स, और फिर उसके बाद। सो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मॉक्स की जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उनको ये होता है कि हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। हाँ। बट दो स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू अटेम्प्ट लॉजिकल फर्स्ट, उनको तो एक बम्बर, एक शॉक होगा उनके लिए। सो
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको चेंजेस करने हैं. अगर आपको लग रहा है कि येस सिचुएशन इज़ डिफरेंट नाउ, देन यू हैव टू लीव दैट पर्टिकुलर सेक्शन फॉर द एंड. Then Bhavya, apart from this, what were you aiming? Bangalore, Nalsar? What was your dream? मैम मेरा एम तो था कि बैंगलोर चाहिए. Yes. पर फिर भी आई थॉट कि 1 से लेकर 100 के बीच में रैंक लाना इज़ लाइक एक्सट्रीम फॉर मी. Yes. Because there are so many students competing. 75 students ने इस बार पेपर दिया और करीबन 95% अटेंडेंस भी था. तो रैंक तो बहुत ही अच्छी है. पेरेंट्स भी सुपर प्राउड हैं. सो भाव्या, आफ्टर NLU these 5 years you are going to mold yourself. जो एक्सपोजर आपको मिलने वाला है, जो लोग आपको मिलने वाले हैं, आई एम वेरी श्योर आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा डेवलप होने वाली. यू विल बी रियली स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन, विच इज़ वेरी वेरी गुड. तो NLU के बाद क्या प्लान है? मैम NLU में तो ये प्लान है अभी तो कि ये ना दोनों लाइफ बैलेंस करना है. लाइक फ़न भी करना है पर उसके साथ साथ पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. क्योंकि इतना मेहनत करके अगर NLU मिला है तो उसको मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. उसके बाद आगे इंक्लाइनेशन इज़ टुवर्ड्स जुडिशरी. पर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है. यस. कहाँ पे जैसे मूड कोर्ट्स होंगे, सो माइट भी अगर आपकी बहस अच्छी होगी तो आप प्रैक्टिस में भी जा सकते हो. अगर आपको लगता है कि नो, विथ माई स्किल आई कैन अर्न सो मच, देन यू कैन थिंक फॉर कॉर्पोरेट ऑल्सो. एंड अगर आपको लगता है कि आपकी जजिंग स्किल ज़्यादा अच्छी है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर जुडिशरी. दैट इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, बट यू हैव टू गो फॉर 3 years प्रैक्टिस फर्स्ट. यस. तो भाव्या, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड एनीबडी, मतलब जो लीगल बैकग्राउंड आपका रहा है, आपको क्या लगता है कि किसी ने आपको घर में मोटिवेट किया कि इट वाज योर कॉल ओनली? No, ma'am. Actually, my parents and my grandparents, they are very interested in all this law, judiciary. Like, पर ऐसा कोई legal background नहीं है मेरे फैमिली का. लाइक कोई भी लॉयर, जज कोई भी नहीं है. पर जस्ट उनका इच्छा था और मेरा भी इच्छा था तो हो गया मैम. So this came after 12th or it was like in between only? स्टार्टिंग से 8th क्लास से कि आपको लॉ में ही कुछ करना है. Yes, वेरी गुड भाव्या, वेरी गुड. एंड यू हैव डन इट, यू हैव अचीव्ड. लास्ट ईयर जब आपने पेपर दिया था, आपकी क्या तैयारी थी और इस साल क्या फ़र्क था आपकी प्रेपरेशन में? मैम लास्ट ईयर मैंने 12th पे फोकस किया था पूरी तरह से. पर फिर भी आई थॉट कि पैटर्न देखने के लिए एक बार मैं क्लैट दे सकती हूँ और मुझे लॉ में जाना ही था. तो मैंने ये तो सोच ही रखा था कि क्लैट तो देना ही है. तो फिर भी प्रैक्टिस तो इतनी ज़्यादा थी नहीं मेरी, तो मैं चली गई और उसके बाद रैंक से पता ही चली गया कि नहीं. सो लास्ट ईयर यू डिड नॉट प्रिपेयर मच बिकॉज ऑफ योर 12th. इस साल कई बार ऐसा होता है भाभी, आई हैव सीन मैनी कैंडिडेट्स दैट व्हाट दे डू इज़ वो 1 साल दे के उनको ऐसा लगता है कि चलो आई विल जस्ट गो इन सम प्राइवेट कॉलेज, एंड वो ड्रॉप ईयर जो उनका होता है वो उतना ज़्यादा नहीं सक्सेसफुल रहता है. सो भाव्या हियर इज़ द ट्रू एग्जाम्पल वेर इन शी हैज़ टेकन अ ड्रॉप, शी इज़ वर्कड हार्ड. From 11,000 she has come to 28. I think one of the biggest examples we have, and we are really proud to have you with us. Thank you, thank you. कि आप हमारे कैंडिडेट. Now you have to tell, how did PW CLAT help you molding your personality, mocks, प्रैक्टिस करना, एक गाइडेंस देना, कैसे PW CLAT ने आपको हेल्प? मैम PW CLAT पहले से ही साथ में था और धीरे धीरे जैसे एक एक स्टेप बढ़ते गए हम, धीरे धीरे एकदम बेसिक्स से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक जैसे प्रेप करा, धीरे धीरे करके लेवल अप होते गए. तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और मॉक्स में भी वो स्कोर दिखा कि जैसे पहले थोड़ा कम था, फिर और मेहनत करी और अच्छा गया. वैसे धीरे धीरे लाइक हमेशा साथ था ऐसा लग रहा था. और एक गाइडेंस के रूप में भी जो काउंसलर्स वगैरह थे सब कॉल्स करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए. ऑलराइट, वेरी गुड. तो इन 5 सेक्शंस में सबसे डिफिकल्ट सेक्शन आपको कौन सा लगता था? मैम आई वाज वेरी स्कैर्ड अबाउट GK, लाइक करंट अफेयर्स, बिकॉज इट वॉज सो अनप्रेडिक्टेबल. कुछ भी आ सकता था. पर अंकिता मैम ने जो मैराथन्स लगाई है लास्ट के टाइम पे, लाइक इट वॉज अनबिलीवेबल. इतने 7-8 hours मैराथन कंप्लीट. सो दैट हेल्प मी अ लॉट. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लीगल रीजनिंग में आपका क्या स्कोर था एंड हाउ डिड इट हेल्प यू? मैम लीगल रीजनिंग मेरा फुल स्कोर था पेपर में, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि लीगल रीजनिंग में आपने पढ़ाया और मानसी मैम ने पढ़ाया. तो बहुत अच्छा लगा. लीगल रीजनिंग वाज लाइक ऑलवेज अ विन फॉर मी. वेरी गुड, वेरी गुड. सो academically you were ready for the exam and you did it. So very good Bhavya, and very happy to have you. Thank you, ma'am. So here we would be ending today's podcast session with Bhavya. Bhavya, any last words for your juniors? Believe in yourself. Just believe in yourself and you'll be fine. Thank you so much. Thank you.